बात 1997 के अंत की है। अमेरिका के लुजियाना स्टेट के सुनसान इलाकों से पुलिस को एक के बाद एक कई लाशें मिलती हैं। ऐसी लाशें जिसके हाथ पैर बंधे थे, शरीर के निचले हिस्से का कपड़ा गायब था और उनके साथ बड़ी ही बेरहमी से किया गया था। ये सभी लाशें लड़कों की थीं। तुरंत ही ये सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि आखिर कौन है जो लड़कों के साथ ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है। पुलिस भी इन सवालों के जवाब को तलाशने और उस दरिंदे तक पहुंचने के लिए मैदान में उतर जाती है, मगर पुलिस को इस शातिर वहशी दरिंदे तक पहुंचने में 10 साल लग गए। ये वहशी दरिंदा था रोनाल्ड जोसेफ डोमिनिक। तो आखिर रोनाल्ड डोमिनिक लड़कों की हत्या क्यों कर रहा था? उसने इतनी हत्याएं क्यों की? पुलिस की पकड़ से ये इतने सालों तक बचने में कामयाब कैसे रहा? अंत में पुलिस इसे कैसे पकड़ने में कामयाब हुई और फिलहाल ये केस किस स्थिति में है? चलिए जानते हैं एक साधारण से लड़के के साइको किलर बनने की पूरी कहानी। आप समझ गए होंगे कि हमारी इस कहानी का विलन है रोनाल्ड डोमिनिक। डोमिनिक का जन्म 9 जनवरी 1964 को अमेरिका के लुजियाना स्टेट के थीबोडॉक्स में हुआ था। डोमिनिक अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। माता पिता बेहद ही गरीब थे जो मजदूरी करके बच्चों को पाल रहे थे। कठिन माहौल में पलते हुए इसने 1983 में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए इसने निकोल्स स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहां इसने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू की। आगे पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता है और ये पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है। पढ़ाई में मन ना लगने की एक वजह खुद डोमिनिक का अजीब बिहेवियर भी था। स्कूल के दिनों से ही डोमिनिक का स्वभाव बाकी बच्चों से काफी अलग रहता है। ये ज्यादातर समय अपने आप में ही अकेला गुमसुम बैठा रहता था। दूसरों से बात करना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके अलावा बचपन में ही ये मोटापे का शिकार हो गया था और इसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मोटापे और अजीब स्वभाव की वजह से क्लास के दूसरे बच्चे इसे चिढ़ाना शुरू करते हैं। इसके अलावा इसकी रैगिंग भी शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, ये ना तो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लेता था और ना ही किसी को अपना दोस्त बनाना पसंद करता था। इस कारण भी दूसरे बच्चे इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इस बोरिंग लाइफ के बीच ही डोमिनिक रियलाइज करता है कि वो एक गे है। इसके बाद वो पास के ही एक गे बार में जाना शुरू कर देता है। यहां इसका मन लगना शुरू होता है। ये जगह उसके लिए मौज का अड्डा बन जाता है। मगर क्लास के कुछ दूसरे लड़के उसे यहां भी देख लेते हैं। फिर सभी उसे गे कहकर चिढ़ाने लगते हैं। इस कारण भी वो पूरे कॉलेज में मजाक का पात्र बन जाता है। बस इसी के बाद वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर यूं ही बैठकर अपना समय बर्बाद करना शुरू कर देता है। मगर ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर। ऐसा ही कुछ डोमिनिक के साथ भी होता है। इसके पास ना तो अच्छी डिग्री थी, ना कोई काम था और ना ही जीवन में दूसरा कोई साथी था। इस कारण ये दूसरे लोगों से लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। इसी दौरान 12 जून 1985 को जबरदस्ती एक अनजान नंबर पर कॉल करके गंदी गंदी बातें करना शुरू कर देता है। डोमिनिक की इस आदत से तंग आकर सामने वाला व्यक्ति पुलिस में कंप्लेंट कर देता है। कंप्लेंट की वजह से डोमिनिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उस पर $75 का जुर्माना लगाया जाता है। डोमिनिक की इस हरकत के बाद उसके भाई और बहन जबरदस्ती उसे काम पर भेजना शुरू करते हैं, मगर वो ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाता है और फिर अपनी बहन तथा दूसरे रिश्तेदारों के घर रहकर अपना जीवन बिताना शुरू करता है। इस दौरान वो लगातार अलग अलग कारणों से जेल भी जाता रहता है। ये अपने जीवन का पहला बड़ा क्राइम 25 अगस्त 1996 को करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय ये अपनी बहन के घर रुका हुआ था। अचानक इस घर की खिड़की तोड़कर एक नौजवान नंगी अवस्था में भागकर बाहर आता है और पड़ोसियों को बताता है कि डोमिनिक ने उसका किया है और उसकी जान लेने की कोशिश भी की है। तत्काल ही पड़ोसी इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं और फिर पुलिस द्वारा डोमिनिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस मामले में निचली अदालत द्वारा सुनवाई के बाद डोमिनिक पर $1 लाख का जुर्माना लगाया जाता है, मगर डोमिनिक इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर करता है, जहां से सबूत की कमी के कारण डोमिनिक को इस केस से बरी कर दिया जाता है। इस केस से बरी होने के बाद डोमिनिक हत्याओं का वो सिलसिला शुरू करता है जो कई सालों तक लगातार
जारी रहता है और पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाती है। ये अपनी लाइफ का पहला मर्डर 1997 के जुलाई महीने में एक 19 साल के अफ्रीकी अमेरिकी लड़के का करता है। ये डेविड मिशेल नाम के इस लड़के को उस समय अपनी बातों में उलझाकर अपने साथ लेकर चला जाता है जब ये अपनी दादी के साथ कहीं जा रहा था। 2 दिन बाद इस लड़के की बॉडी एक सड़क के किनारे पानी से भरे गड्ढे में मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं से भी डेविड के शरीर पर किसी तरह के मारपीट के निशान नहीं मिलते हैं। ड्रग्स या अल्कोहल लेने की भी पुष्टि नहीं होती है। इस कारण पुलिस वाले डेविड की मौत को डूबकर मरने का नाम दे देते हैं, मगर डेविड के पिता दावा करते हैं कि डेविड बहुत अच्छा तैराक था, ये डूबकर नहीं मर सकता है। इस दावे के बाद पुलिस वाले इस केस को बंद करने की बजाय अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं, मगर पुलिस को डेविड के कातिल का कहीं भी कोई पता नहीं चलता है। इधर दूसरी तरफ आजाद घूम रहा डोमिनिक 1997 के दिसंबर महीने में पहले एक 20 साल के लड़के को ड्रग्स का लालच देकर अपने जाल में फंसाता है और फिर उसका करके हत्या कर देता है। पहले की तरह इस बार भी वो हत्या करके इसकी लाश को सुनसान इलाके में फेंक देता है। ये लाश भी पुलिस को मिलती है, मगर कातिल कहीं नहीं मिलता है। दूसरी तरफ डोमिनिक का आतंक बढ़ता जाता है। 1998 में वो 4 लड़कों की हत्या करता है। 1999 में वो 3 लोगों की जान लेता है। तो साल 2002 में एक 20 और एक 26 साल के लड़के की हत्या करके लापता हो जाता है। 2003 में पुलिस वालों को एक 19 साल के लड़के की लाश मिलती है। अब तक के पैटर्न को समझते हुए पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये हत्या भी डोमिनिक ने ही की है। इसी तरह डोमिनिक 2004 में 2 और 2005 में सबसे ज्यादा 7 हत्याओं को अंजाम देता है। हैरानी की बात थी कि डोमिनिक लगातार इतनी हत्याओं को अंजाम दे रहा था, मगर अब तक ये पुलिस की पकड़ से बाहर था। पुलिस अब तक इतना समझ चुकी थी कि इन सभी के पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ है। मीडिया वालों ने इस गुमनाम कातिल को द बायू स्ट्रैंगलर नाम भी दे दिया था। डोमिनिक को द बायू स्ट्रैंगलर नाम देने के पीछे की वजह ये थी कि ये ज्यादातर हत्याएं लुजियाना के बायू नाम के इलाके के आसपास ही कर रहा था। इसके अलावा ये ज्यादातर विक्टिम की हत्या गला दबाकर या फिर रस्सी से हाथ पर बांध कर करता था। इस कारण इसे स्ट्रैंगलर कहा गया। भले ही इस गुमनाम कातिल को एक नाम मिल चुका था, मगर 2005 तक ये पुलिस की पकड़ से बाहर था। यहां तक कि 2006 में भी ये अक्टूबर में क्रिस्टोफर सटरफील्ड नाम के एक 27 साल के व्यक्ति की हत्या कर देता है, मगर पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती है। ये डोमिनिक के करियर की 23वीं हत्या थी। वैसे अब तक जितनी भी हत्या इसने की थी, उनमें ये कहीं कोई क्लू नहीं छोड़ता था, मगर क्रिस्टोफर के मामले में कुछ लोग डोमिनिक को क्रिस्टोफर के साथ एक ब्लैक कलर की एसयूवी में देख लेते हैं। इस बात की जानकारी पुलिस वालों को भी दी जाती है कि क्रिस्टोफर को आखिरी बार एक लड़के के साथ कुछ लोगों ने देखा है, मगर पुलिस वाले ना तो उस कार को ट्रेस कर पाते हैं और ना ही कोई व्यक्ति डोमिनिक का हुलिया पुलिस को बता पाता है। इस कारण डोमिनिक पुलिस की पकड़ से बच जाता है और अपने अगले शिकार की तलाश में लग जाता है। इस बार ये निशाना बनाता है नवंबर 2006 में रिकी वॉलेस नाम के एक व्यक्ति को। पहले ये रिकी से दोस्ती करता है और उसे ड्रग्स तथा लड़की का लालच देता है। इस लालच में आकर दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन डोमिनिक रिकी को अपने घर में बुलाता है और उसे ड्रग्स लेने के लिए देता है। थोड़ी देर बाद डोमिनिक रिकी से कहता है कि जिस लड़की के साथ आज हम लोग मजे करने वाले हैं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वो चाहती है कि मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध दूं, क्योंकि उसे हाथ पैर बांधकर संबंध बनाने में ज्यादा मजा आता है। रिकी ने इस इलाके में मिल रही लाशों के बारे में थोड़ी बहुत खबरें सुनी थी। उसने ये भी सुन रखा था कि ज्यादातर लड़कों की हत्या हाथ पैर बांध कर करने के बाद की गई है। इसलिए उसे शक होता है कि शायद ये डोमिनिक ही है जो ये सब कुछ कर रहा है। इस कारण तुरंत ही रिकी अपने हाथ पैर बंधवाने से मना कर देता है और किसी तरीके से डोमिनिक के घर से निकल जाता है। फिर वो भागते हुए पुलिस के पास पहुंचकर पूरी कहानी सुनाता है। पहले तो पुलिस वाले रिकी की बातों पर यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि ये भी एक नेक्स्ट लेवल का नशेड़ी था और पहले भी उसने पुलिस के सामने कई बार झूठ बोला था। फिर भी जब काफी देर रिकी एक ही बात दोहराता रहता है,
तो पुलिस वाले उसकी बात मान लेते हैं और फिर पूछताछ के लिए डोमिनिक को बुलाते हैं। पूछताछ के दौरान डोमिनिक खुद को बेगुनाह बताता है और सभी तरीके के आरोपों को नकार देता है, मगर पुलिस वालों को कहीं ना कहीं डोमिनिक पर शक हो जाता है। फिर भी वो डोमिनिक को अपनी कस्टडी से जाने की इजाजत दे देते हैं, मगर जाने से पहले डोमिनिक से कुछ मामूली जांच के लिए ब्लड सैंपल देने की रिक्वेस्ट करते हैं। जाने की जल्दी में डोमिनिक पुलिस वालों की बात मान लेता है और वहीं पर ब्लड सैंपल देकर वहां से निकल जाता है। ये ब्लड सैंपल पुलिस वालों के लिए पूरे मामले में काफी महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू लेकर आता है। पुलिस वाले तुरंत ही इस ब्लड सैंपल को डीएनए टेस्टिंग के लिए लैब में भेजते हैं। अब तक पुलिस वालों ने जितनी भी लाशें बरामद की थी, उनमें से कुछ लाशों के शरीर से पुलिस वालों को सीमेन के सैंपल भी मिले थे। इसके अलावा कुछ एक बॉडी के पास पुलिस वालों को कुछ दूसरे अहम सबूत भी मिले थे। अब पुलिस वाले डोमिनिक के डीएनए सैंपल का मिलन पिछले कुछ सालों से मारे गए लड़कों के शरीर से बरामद किए गए सीमेन से करवाने का फैसला करते हैं। डोमिनिक का डीएनए और मारे गए लड़कों के शरीर से प्राप्त सीमेन का डीएनए बिल्कुल मैच कर जाता है। इसके बावजूद पुलिस वाले जल्दबाजी में डोमिनिक को पकड़ने का फैसला नहीं करते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को पता था कि डोमिनिक काफी शातिर है और अगर उसे जरा भी शक हो गया तो वो लापता हो सकता है। इसलिए पुलिस वाले सावधानी से काम करते हैं और डोमिनिक से जुड़े कुछ दूसरे अहम सबूतों को इकट्ठा करते हैं और फिर उन सभी के आधार पर एक अरेस्ट वारंट जारी करवा लिया जाता है। फाइनली 1 दिसंबर 2006 को डोमिनिक को एक होमलेस सेंटर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर डोमिनिक कहता है कि मुझे पता था कि अब मैं बहुत जल्द पकड़ा जाने वाला हूँ। यही वजह थी कि मैं अपनी बहन के घर को छोड़कर होमलेस सेंटर में आ गया था, ताकि मेरी बहन और परिवार वाले इस चक्कर में ना फंसे। गिरफ्तार करने के बाद डोमिनिक से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरू में दूसरे खूंखार अपराधियों की तरह डोमिनिक भी अपना गुनाह कबूल करने से मना कर देता है। फिर कुछ समय बाद पुलिस को जांच में सहयोग का वादा करता है, मगर वो शर्त रखता है कि वो तभी पुलिस वालों की जांच में मदद करेगा जब उसे इस बात की एश्योरिटी मिल जाए कि अदालत द्वारा उसे फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। कुछ समय बाद प्रशासन द्वारा डोमिनिक की बात मान ली जाती है और फिर डोमिनिक एक के बाद एक सभी 23 मर्डर की जानकारी पुलिस को देता है। वो एक एक डिटेल देता है कि उसने 1997 से 2006 तक कैसे, किसको और क्यों मारा। डोमिनिक किस तरीके के लोगों को मार रहा था यह तो साफ हो चुका था, मगर वो लोगों को मार क्यों रहा था, यानी डोमिनिक का मोटिव क्या था, यह बात पुलिस वालों को समझ नहीं आती है। मोटिव को समझाने के लिए डोमिनिक से काफी पूछताछ की जाती है,